रज़ा रूमी साहब, यहाँ ऊपर भी रशिया और चाइना के रोल की भी बात की, शहजाद साहब ने कहा उधर क्यों नहीं, चाइना भी आज बोला, उसने कहा कि आग ना के अंदर और तेल ना डाला जाए और जो मुल्क असर रखते हैं वो अपना किरदार और जिम्मेदारी निभाएं। रशिया की तरफ से भी यही आया कि दुनिया इस स्टेज के ऊपर डी एस्केलेशन की तरफ मामले को लेकर जाए। हसन साहब ने अभी मैगा की भी बात कर दी है, जो वहाँ पर ट्रंप को फेस करना पड़ रहा है अमेरिका के अंदर। आपको लगता है इस पूरी सूरत हाल में अमेरिका का ही किरदार है? तो फैसला क्या होगा, जहाँ अभी हसन साहब क्लोज कर रहे हैं कि वो तवक्को ना करें रजीम चेंज है उस तरह की वहाँ पे कि सबमिट करेंगे खुद को, या पीछे हट जाएंगे यहाँ से और रशिया चाइना हमें अपना किरदार अदा करते नजर आएंगे? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ईरान की जो मौजूदा हुकूमत और जो रजीम जिसे कहा जाता है वो तो कतई सबमिट नहीं करेगी। और जैसे बिल्कुल मैं हसन साहब से इत्तफाक करता हूं कि वो खुद को तबाह कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। यही वजह है कि कल जो इसराइल के वजीर आजम है बेंयामिन ने जी ये इंटरव्यू में कहा कि उनका ऑब्जेक्टिव एक ही है कि वो खामनाई का कत्ल करना चाहते हैं, और उन्होंने कहा कि वो कत्ल करेंगे तो ये मामला खत्म हो जाएगा। उनसे पूछा गया बार बार कि क्या ये मामला खत्म कैसे होगा, उन्होंने कहा ये खत्म हो जाएगा। तो रिजीम चेंज जो है वो तो एक बाकायदा जिसे कहना चाहिए ऑफिशियल मंसूबा है इसराइल का, और बहुत से ऐसे लोग अमेरिका के अंदर जिसे इसराइली लॉबी भी कहा जाता है वो भी उसका मतवातर जिक्र कर चुके हैं। इसमें ट्रंप जो है कल रात को उन्होंने एक ट्वीट किया, जैसे आपने जिक्र किया कि तेहरान को खाली कर दीजिए। आलमी कवानीन के तहत ऐसी ट्वीट भी करना जो है वो नाकाबिले कबूल होती है, क्योंकि आप उससे पैनिक क्रिएट करते हैं और उससे मैस किलिंग का खतरा हो जाता है। क्योंकि देखिए तेहरान की आबादी तकरीबन 10 मिलियन है, और अगर आप मेट्रोपॉलिटन एरिया देखें तो 17 मिलियन बनता है। इतनी बड़ी तादाद में लोगों का इनखला करीबन नामुमकिन है। तो गोया कि अगर वहां पे बमबारी होनी है तो बहुत सारी हजारों जानें जा सकती हैं। तो ये भी लोगों ने ये आलमी कानून को जो समझते हैं उन्होंने उसके ऊपर कमेंट किया। लेकिन उसके बाद वो कनाडा से अपना दौरा मुख्तसर करके भी अमेरिका आ गए, और फिर उस वक्त एक स्पेकुलेशन स्टार्ट होगी कि अब अमेरिका किसी वक्त इस जंग का हिस्सा बन सकता है। इस वक्त अमेरिका के अंदर दो धड़े हैं। एक तो मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो सदर ट्रंप की बेस है वो इस जंग के खिलाफ है। वो कहते हैं आप इसमें मत पड़िए, आपने वादा किया था कि आप दुनिया में मजीद जंगों में नहीं अमेरिका को धकेलेंगे। लेकिन दूसरी जानिब पूरा एक दाएं बाजू की जो सोच है, जो कि एक इस्तेमारी सोच है, और जो समझता है कि अमेरिका की हेजिमनी जो है वो कायम होनी चाहिए, खुसूसन इस खित्ते में जहां पे चीन उभर कर एक कुव्वत, एक सुपर पावर बन रहा है। इसलिए यह जरूरी है कि इस पूरी जगह पर रेजिम चेंज करके यहां पे अपना जो है किला मजबूत किया जाए। अब इन दो आरा के दरमियान इस वक्त ट्रंप जो है वो गौर कर रहे हैं अपनी पॉलिसी के ऊपर, और यकीनन अगले आधे 24 से 48 घंटे के अंदर यह पता लग जाएगा कि क्या वाकई ही वो सिफारतकारी को तरजीह देंगे। मेरा जाती ख्याल यह है कि नहीं। उसकी वजह यह है कि इसराइल का इस कदर दबाव है अमेरिका को, क्योंकि इजराइल में ऑलरेडी नुकसानात हो रहे हैं। आपने देखा जो रिपोर्टिंग हो रही है, क्योंकि एक छोटा सा मुल्क है, 1 करोड़ की आबादी है और रकबा भी बहुत कम है। वहां पे जो मिसाइल गिरता है उसका असर बहुत ज्यादा होता है। इसलिए किस हद तक वो इन मिसाइलों का सामना करेंगे, और अमेरिका को वो बार बार कह रहे कि जी अब हमें बचाओ क्योंकि ये जवाबी हमले हो रहे हैं। तो फिर अगर ऐसा होता है तो फिर ये जो रेजिम चेंज का मंसूबा है इसके ऊपर बिल्कुल अमल दरामद होगा तो यकीनन हम पे असर होगा, दुनिया पे असर होगा। लेकिन जो शहजाद साहब ने बात कही है कि चीन जो है वो क्या इसको होने देगा, चीन के पास क्या लीवर्स, क्या सिफारती या मिलिट्री ऐसे नुक्ते हैं, ऐसी पावर है कि वो मजीद इस मामले को रोक सके। और मेरे ख्याल से चीन को रुकना चाहिए, क्योंकि ये अगर ऐसा होता है रेजिम चेंज तो सबसे बड़ा जिसे कहना चाहिए नुकसान चीन का भी होगा। उसकी जो मंसूबे हैं मुस्तकबिल के, और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और वो ईरान उसके साथ ऑन बोर्ड है, उसके ऊपर दुरुस्त हो गया। इफ्तिखार साहब, मशरिक़ वस्ता में कौन किसका मोहरा बनेगा? इजराइल जैसे खींचना चाह रहा है अमेरिका को, अमेरिका इजराइल का, क्या ईरान की जौहरी तनसीबात पर धमाकों का या हमले का फैसला कर लिया अमेरिका ने? देखिए, अमेरिका को चलाई इजराइल रहा है। जो डेमोक्रेसी वहाँ की है वो कौन चला रहा है? यहूदी चला रहे हैं। आप सारे के सारे उनके सेनेट और कांग्रेस के जो मेंबर्स हैं उनकी तफसील ज़रा हासिल कर लें। हम बात तो जमहूरियत की कर रहे हैं ना आप, कि हमें जमहूरियत होती है, वोट पड़ता है। वोट किसको पड़ता है और कौन सी लॉबी सरमायाकारी करती है उस वोटिंग के दरमियान? कौन पैसे लगाता है?
इस बात को भी सामने रखो, ये एक लॉबी चाहती है दुनिया के अंदर अपनी मर्जी करना, और दाएं बाजू की सोच हमेशा से ऐसी ही रही है। दाएं बाजू कहीं का भी हो वो ऐसा ही होता है। अब कितनी खौफनाक बात है कि बरसरे आम कहा जा रहा है कि खामेनी का कत्ल कर दो, मसला हल हो जाएगा। यानी ये महज़्ज़ब माशरा है, ये महज़्ज़ब दुनिया है, ये दुनिया असूलों की बात करती है। ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशन बनाती है, और आज मुतालबा किया जा रहा है दुनिया भर में एक शख्स को कत्ल कर दो। जैसा मेरे दोस्त ने कहा कि अगर तेहरान में स्टैम्पीड होती है, लोग भागते हैं, तो हज़ारों तो वैसे मर जाएंगे, कौन उकसा रहा है। लेकिन एक बात याद रखो, हमारा एक दोस्त है हसन, वो बड़ा कहता है कि मैं किताबें देखता हूँ सितारों की और पता नहीं किस चीज़ की। उसका ये ख्याल है कि ऐसा नहीं होगा, और मैं उसके साथ इत्तेफाक करता हूँ। ईरानी आखिरी लम्हे तक जंग करेंगे, और उस जंग में ये भी हो सकता है कि ये जंग अमेरिका को खींच ले, सक इन कर ले, ठीक, उस दलदल में, जो दलदल वहाँ पे जन्म लेगी। सही हो गया। ये नहीं हो सकता कि चीन तमाशा देखता रहे, रूस तमाशा देखता रहे, ठीक हो गया, ऐसा नहीं होगा। तो ये बात भी याद रखिए। दुरुस्त हो गया। ठीक है ज़ैगम साहब, ट्रंप मुताला सिफारतकारी की बारीकियां हो या सियासी मामलात हो, इसे इसकी फिक्र से आ रही है। एक शख्स है, कारोबारी है, जैसे अभी ऊपर गुफ्तगू हो रही थी, और कामयाब बिजनेसमैन है। क्या आसानी से इसराइल के ट्रैप में आ जाएंगे कि चीन और रूस को मशरिक़ वस्ता में बराह रास्त मुदाखलत का मौका देंगे, जिसे एक दलदल बन जाना है फिर खुद अमेरिका के लिए? आयशा, हमें तो अपने मुर्शद की समझ नहीं आती, अब अमेरिकी मुर्शद के बारे में पूछती हैं। देखिए, ट्रंप ने पिछले 24 घंटे में अपना माइंड क्लियर कर दिया है, और हमें तकरीबन मालूम है कि वो क्या चाहता है। पहली बात, ट्रंप को जंग बंद करने की कोई जल्दी नहीं है। उसने इस मौजू पर फ्रांस के सदर की तौहीन की है, जो उसने ट्रूथ सोशल पर जो अपना पैगाम लिखा है उसमें। फ्रांस के सदर ने कहा था कि ये वापस जाके इस जंग को ख़त्म कराएंगे। उसने कहा नहीं, मैंने ये नहीं कहा, यह आदमी बहुत अपने मशहूरी पसंद है, और उसने ऐसी बात की है, एक तरह की तौहीन की है। दूसरी बात, उसने वाज़े कर दिया है कि अमेरिका इस जंग में इसराइल के साथ है, और उसने हमलों की भी हिमायत कर दी। और उसने जो तेहरान को खाली करने की बात की, एक लिहाज से एक जंगी जुर्म बनता है, क्योंकि आप इतनी बड़ी सिविलियन पॉपुलेशन को इनडिस्क्रिमिनेट, बगैर सोचे समझे हुए शदीद वायलेंस की धमकी दे रहे हैं। वो भी उसने दे दी। अगली बात कि दबाव और फौजी ताकत को साथ साथ रखते हुए अमेरिका अहदाफ हासिल करना चाहता है। अब अहदाफ क्या हैं? नेतन्याहू के 3 अहदाफ हैं, जिसमें से 2 से अमेरिका इत्तफाक करता है, और 1 से बज़ाहिर अभी तक इत्तफाक नहीं करता। इत्तफाक किस चीज़ पर है? सबसे पहले कि एटमी प्रोग्राम को मुकम्मल ख़त्म करना होगा। मुकम्मल ख़त्म करने का मतलब ये है कि सिर्फ बम बनाने का प्रोग्राम नहीं, वो तो अमेरिका की अपनी इंटेलिजेंस चीफ ने कह दिया था कि इस वक्त नहीं चल रहा, बम बनाने का प्रोग्राम इस वक्त ईरान नहीं चला रहा। वो क्या है कि एटम को अफजूदा करने का, यूरेनियम को एनरिच करने का वो हक जो ईरान को हासिल है एटमी आलमी मुआहदे के तहत, NPT के तहत, और जो वादा उनको किया गया था, जो 2015 में अमेरिका के साथ ईरान ने मुआहदा किया गया था, उसमें भी अफसूदगी का हक था। वो कहते हैं नहीं, अब तुम एटम को हाथ नहीं लगा सकते, मुकम्मल छोड़ना होगा, मुकम्मल हवाले करना होगा। अमेरिका और इसराइल का इत्तफाक है। ठीक। दूसरी बात किस पे इत्तफाक है कि मिसाइल प्रोग्राम ख़त्म करना होगा। ये जो आपका एडवांस्ड मिसाइल प्रोग्राम है, जो प्रेसिजन गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, ख़त्म करने होंगे। इस पर भी इत्तफाक है। इत्तफाक किस चीज़ पर नहीं है? वो इत्तफाक इस बात पर नहीं है कि रजीम चेंज की जाए। इसराइल ये चाहता है, क्योंकि इसराइल वजूदी ख़तरा समझता है ईरान की हुकूमत को, सिपाही पासदारान या इनकलाब को,
اور ایک آئیڈیالوجیکل گورنمنٹ کو. ٹھیک لیکن واضح طور پر ٹرمپ یہ نہیں چاہتے. ٹرمپ یہ لمبی جنگ میں الجھنا نہیں چاہتے. دوسرا عراق نہیں چاہتے. یہاں پہ دونوں کا فرق ہے. اب کس چیز پہ بیٹ کر رہے ہیں؟ آخری بات میں بتا دوں. دیکھیے وہ بیٹ اس چیز پہ کر رہے ہیں کہ 3000 میزائل ہیں ان کے اندازے کے مطابق ایران کے پاس. 1000 ختم ہو چکے ہیں. 1000 ختم ہو چکے ہیں. اگر 2000 بھی خرچ ہو جاتے ہیں تو اس کے پاس ایران کے پاس دفاع کی کوئی صلاحیت نہیں بچے گی. ٹھیک ہو گیا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران ان میزائلوں کو کیا اس طرح استعمال کر سکتا ہے کہ اسرائیل کو مجبور کر دیا جائے کہ وہ اپنے اہداف حاصل نہ کر سکے. درست ہو